नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया खास न्यूज़ चैनल। आपको दिखाते हैं आपके जनपद की हर एक खबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आइए चलते हैं जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में। यहां पर समाजवादी पार्टी के जिला सचिव जीवेंद्र वाजपेयी से इंडिया खास न्यूज़ चैनल की खास वार्ता। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार में लगातार भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही ऐसा नहीं हुआ। पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं और सब्जी से लेकर राशन सामग्री तक लगातार बढ़ोतरी पर है, लेकिन शासन द्वारा इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस बात पर उनसे खास वार्ता की गई। आप सुनिए उनके मुखारबिंद से। नमस्कार, मेरा नाम जीवन वाजपेयी है जी। 15 अगस्त पूरे प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जी, आपकी जो समाजवादी पार्टी है जी, ऐसा क्या कार्य किए हैं समाजवादी पार्टी ने जो जनता आज उसे याद कर रही है? क्या क्या उपलब्धियां रही हैं आपकी पार्टी की? मेरे सरकार द्वारा जनता के हित में जी हित के लिए पहले तो 102 एम्बुलेंस जी चलाई गई और 100 नंबर गाड़ी पुलिस की चलाई गई। तुरंत जो ही कहीं पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई कॉल कर देता था, तुरंत ही गाड़ी हमारी सारी सुविधाएं तुरंत पुलिस विभाग की मिलती थी। हाँ, पुलिस विभाग तुरंत ही जो है पहुँच के किसी का एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी को कोई दिक्कत हो, तुरंत 102 नंबर हमारी पहुँचती थी। लेकिन हमारे योगी जी जो हमारे प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं, वो नकलची हैं, नकल करते हैं। उन्होंने नकल करके 102 को 108 बना दिया, 100 को 112 बना दिया, 100 डायल को 112 बना दिया। जी जी जी। तो ऐसा आपको लगता है कि जो आपके उपलब्धियां थीं, जो आपके कार्य किए गए थे समाजवादी पार्टी द्वारा, उन सभी कार्यों की भारतीय जनता पार्टी नकल कर रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरीके से व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, शाहजहांपुर में 100 रुपये में पेट्रोल है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेल घी जो भी है, सारी सामग्री बहुत ज़्यादा महंगाइयों से वो हो रही है। बहुत ज़्यादा महंगाई है, सब्जी तक इतनी महंगी है कि आदमी को लेने में दिक्कत हो रही है। जी, सब ये सरकार द्वारा ही क्या हुआ है, इतना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पब्लिक को। जैसे कि इस समय जो मेन समस्या है गैस सिलेंडर की काफ़ी रेट ऊंचे हो रहे हैं। क्या आपकी पार्टी ने इस संदर्भ में कोई अधिकारियों से वार्ता की या इसका कोई विरोध किया? बिल्कुल किया, सबने किया, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पा रहा है। जी, लोगों ने मुद्दा भी उठाया सिलेंडर वाला, लगातार संघर्ष जारी भी रहा। हम लोगों ने अभी साइकिल यात्रा निकाली थी, तो इसमें ये भी मुद्दा रखा था, सिलेंडर वाला भी, पेट्रोल वाला भी और किसानों के हित में भी। तो जैसे आप भारतीय जनता पार्टी है जी, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें पब्लिक की बिल्कुल वो हो रही है। पब्लिक को हमेशा दुख का सामना करना पड़ रहा है और पब्लिक को, जो आदमी बिजनेस करता है उसको भी दिक्कतें हो रही हैं, जो नहीं करता है उसको भी दिक्कतें हो रही हैं। गरीब आदमी को तो बहुत ही दिक्कत हो रही है, वो सब्जी नहीं ले पा रहा है, तेल नहीं ले पा रहा है। अगर उसके पास बिक्की बाइक है, बिक्की जो गाड़ी होती है, उसमें पेट्रोल नहीं डलवा पा रहा है क्योंकि इतना महंगा हो गया है। पेट्रोल तेल इतना महंगा हो गया है कि आदमी नहीं ले पा रहा है। समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और योगी सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है। इसका हम लोगों ने विरोध भी किया था, लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं निष्कर्ष निकल रहा है, ना ही वो लोग कुछ कर रहे हैं। और हम लोग लगातार कहीं साइकिल यात्रा है, कहीं ट्रैक्टर यात्रा है, कहीं कुछ है, लगातार हम लोग संघर्ष में लगे हैं। किसानों के भी संघर्ष में लगे, हम लोग दिल्ली भी गए थे लगातार। क्या आपको लगता है जो किसान लोग वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बीजेपी सरकार द्वारा जो नियम लागू किए गए थे वापस कर सकती है? अब हम लोग प्रयास कर सकते हैं, लगातार लगे हुए हैं। भाई उन्हें वापस करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन तब भी वो उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। मोदी जी को लगातार किसानों को पीड़ित किया जा रहा है, लगातार किसान परेशान हो रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कुछ भी हो, इतना संघर्ष करने के बावजूद अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। क्या समाजवादी पार्टी आगे चुनाव में अपना परचम लहराएगी? बिल्कुल, 2022 में समाजवादी पार्टी की ही सरकार आएगी और लगातार संघर्ष जारी भी है। और हर कोई यही कह रहा है, बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि अब की बार सपा सरकार 2022 में सपा ही आएगी, समाजवादी पार्टी सरकार आएगी। माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी, हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे जी, उत्तर प्रदेश यूपी के। तो क्या फिर जो आज महंगाई का सामना करना पड़ रहा है जनता को, क्या इसी तरह लगातार जनता ठगी जाएगी? नहीं, हमारी सरकार आने पर ये सब जो गलत काम हो रहे हैं सब ये बंद हो जाएंगे। ये पेट्रोल इतना महंगा है वो भी शायद कम हो जाए, क्योंकि हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी बहुत अच्छे हैं। हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कहना भी है, सरकार लाओ तो प्रदेश को बचाओ, क्योंकि सरकार आएगी तभी भाई प्रदेश बच सकता है हमारा। जब हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तभी कुछ हो सकता है। जब वो बनेंगे तब ये भी सब समस्याओं का निष्कर्ष निकलेगा। जैसे कि सबसे बड़ी जनता की समस्या बिजली की है। जो फ्री में कनेक्शन करवाए गए थे उन लोगों के हाई फाई बिल आ रहे हैं, उससे भी जनता काफ़ी परेशान दिख रही है। बिल्कुल, मेरे राष्ट्रपति जी ने कह भी दिया है कि 300 यूनिट लाइट फ्री देने के लिए कहा है उन्होंने जी, शायद आपने सुना भी होगा। बिल्कुल, लाइट 300 यूनिट फ्री देने के लिए उन्होंने कहा है पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। जी जी। और ऐसी कौन सी उन्होंने विचारधारा रखी है जिससे आपकी जनता आपके साथ खड़ी होगी और आपको मतदान करेगी? ऐसा कुछ जानकारी में है आपके? बिल्कुल, विचारधारा जो भी अपना वो माननीय राष्ट्रपति जी हमारे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, विचार पब्लिक के लिए लगातार वो कर रहे हैं, किसानों के लिए लगातार संघर्ष जारी है। हमारे राष्ट्रपति जी के निर्देश पर सब काम हो रहे हैं, लगातार हम लोग कर रहे हैं, तभी हमारी पब्लिक खड़ी हुई है। पब्लिक हमारे साथ तभी खड़ी है जब हम पब्लिक के साथ हैं जी। हमारे माननीय राष्ट्रपति जी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो फोन से भी पूछते हैं जी। अभी कहीं पर कोई झगड़ा फसाद हो गया था, वहाँ पर अखिलेश यादव जी ने 5 लाख रुपए दिए हैं। अच्छा, सहयोग मृतक परिवार को, हाँ, सहयोग के लिए 5 लाख रुपए दिए भी हैं हमारे राष्ट्रपति माननीय अखिलेश यादव जी ने। और ये भाजपा सरकार से आप क्या क्या अपेक्षाएं को रख सकते हैं या इसके? कुछ नहीं, यहाँ अपेक्षाएं तो कुछ संभव ही नहीं है, क्योंकि वित्त विहीन वाले स्कूल वाले वो भी जो उनका माननीय राष्ट्रपति जी हमारे अखिलेश यादव जी ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी माननीय राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने मानदेय दिया भी था, उन्होंने वो भी बंद कर दिया। शिक्षक समाज जो है, जो भी वित्त विहीन शिक्षक हैं, वो सारे असंतुष्ट हैं बीजेपी की सरकार से, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने जो उन्होंने मानदेय दिया था वो भी ले लिया। और हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने भी कहा है, माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने कहा है हमारे कि सरकार आने पर वो मानदेय विचार विमर्श करके वापस दिया जाएगा। जैसे कि जो शिक्षा मित्र लगाए गए थे जी, वो भी आपकी सरकार में ही शायद लगे थे जी जी जी। तो उनको भी वहाँ पे नहीं रखा गया है और कुछ लोगों को टीटी करा के शिक्षक बनाया गया है जी जी जी। और कुछ लोग अभी भी 10,000 रुपये में कार्य कर रहे हैं। इसमें क्या अखिलेश सरकार कुछ संशोधन करेगी? बिल्कुल करेगी, जब सरकार आएगी तो भाई वो तो राष्ट्रपति जी के ऊपर है, हमारे राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी के ऊपर है, वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो उनके उसमें है ना, वो उनकी वो होगी तो करेंगे। वो विचार इतना करते हैं उतना कोई नहीं करता है, उतना कोई शायद किसी ने किया भी नहीं है जितना उन्होंने किया है, हमारे राष्ट्रपति जी ने किया है जितना, उतना किसी ने नहीं किया है। इसके अलावा कोई संदेश? कोई नहीं, हमारी सरकार आएगी 2022 में, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी मुख्यमंत्री बनेंगे 2022 में, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। जलालाबाद विधानसभा से कौन संभावित प्रत्याशी रहेगा, कोई जानकारी है आपको? अभी तो फिलहाल माननीय कुंवर शरदवीर सिंह जी ही हैं जी। अब आगे का कुछ मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी तक तो माननीय शरदवीर सिंह जी ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवेंद्र वाजपेयी है जी। मैं समाजवादी पार्टी से जिला सचिव हूँ जी। और मेरा सभी देशवासियों से हमारा